तो मुजफ्फरपुर से खबर है। यहाँ राजेपुर ओपी के मीनापुर गांव में महावीरों झंडा जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया। मस्जिद के पास से जुलूस पर पथराव किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद और आसपास की छतों से असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसमें राजेपुर के थाना अध्यक्ष राधेश्याम सहित कई पुलिसकर्मी और जुलूस में शामिल लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और गांव में तैनात सभी फोर्स को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और जुलूस को देखते हुए पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची। हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन एहतियात के तौर पर शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। एसएसपी ने बताया कि घटना का वीडियो खंगाला जा रहा है। आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। और अब आपको दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एप्पल टावर 7 में भारी बारिश के बाद मिट्टी धंसने से हड़कंप मच गया। टावर के बेसमेंट के पास बना करीब 15 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा गड्ढा हादसे का कारण बना, जिसमें कई कारें समा गई। तो मौके पर पहुंचे जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने निरीक्षण किया। टावर की रिटेनिंग वॉल ही नहीं बनाई गई थी, तो बिना समाप्ति प्रमाण पत्र के कब्जा देने पर डेवलपर पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही टावर में रहने वाले लोगों को फ्लैट खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल टावर में मरम्मत का काम चल रहा है। गाजियाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ये शहर की, और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईटेक शहर है गाजियाबाद और मिट्टी धंसने की तस्वीर सामने आई है। हालांकि सभी को सोसाइटी से, बिल्डिंग से फ्लैट्स को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन काफ़ी गंभीर ये मामला है। बारिश में जब 2 रात बारिश होती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आना। अभी एहतियात के तौर पर सुरक्षा यहाँ बरती जा रही है, जायजा लिया जा रहा है। इंदौर में आज से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं पहनने पर 2 पहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो अधिकारी कर्मचारियों को भी हेलमेट मस्ट होगा पहनना। आज से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा और पेट्रोल पंप को आदेश का पालन भी करना होगा। अगर पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो हैं वहां पर अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर भी गाज गिर सकती है। आज से 2 पहिया वाहन में पेट्रोल तभी डाला जाएगा जब 2 पहिया वाहन चालक पेट्रोल डलवाने जब जाएंगे तो हेलमेट उन्हें पहनना। बिल्कुल, अब ये आम लोगों के लिए तो अनिवार्य ही था। पुलिस के अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब अगर आप पुलिस हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 2 पहिया वाहन जो भी सवार, जो भी यात्री हैं, जिनके पास भी 2 पहिया वाहन हैं, उनके लिए ये नियम है, वो बेहद ही ध्यान से सुने। आपको पेट्रोल अब नहीं दिया जाएगा अगर आप बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। फिर चाहे आप अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या कोई बड़े अफसर हैं, आप सभी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये कहें कि देर आए दुरुस्त आए, चलिए अब तो पालन कराया जाएगा। पहले तो सिर्फ बातें होती थी, नियम बनाए जाते थे, पर अब सख्त कार्रवाई भी होगी अगर हेलमेट नहीं पहना गया तो। देखिए, अगर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और अगर इंदौर की बात की जाए, इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ, एक पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ और आज पेट्रोल पंप में आज से जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, यानी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल पंप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इस वक्त पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बाहर की तरफ की भी मैं आपको तस्वीर दिखा देते हैं। क्या भाई, पेट्रोल पंप के बाहर आप देख रहे होंगे कि ये भीड़ लगी हुई है। अब ये भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट नहीं पहना इसलिए इन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये पेट्रोल इन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाए। हालांकि जुगाड़ भी ये कर रहे थे, हमने देखा भी जुगाड़ नहीं हो पा रही, हेलमेट की नहीं हो पा रही हमारी जुगाड़। और हम घर कैसे पहुँच गए, गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया है। तो आदेश तो पहले ही जारी कर दिया गया था। ये कहा गया था कि आज से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो तैयारियां क्यों नहीं निकल के आ गए, जल्दबाजी में घर से निकल के आ गए, इसलिए नहीं मिल। जल्दबाजी में हाँ परेशान होना पड़ रहा है। हाँ, परेशान होना पड़ रहा है। कुछ जुगाड़ तो नहीं कर रहे हेलमेट की? कोई जुगाड़ हो ही नहीं पा रही, कोई दे नहीं रहा है हेलमेट ऐसे। हमने देखा कि कुछ लोग एक दूसरे से हेलमेट मांग रहे हैं। नहीं, कोई नहीं दे रहा है यहाँ पे। कोई नहीं रहा, कोई नहीं दे रहा है। कितने देर से आप पार खड़े हैं? आधा घंटा हो गया कम से कम। आधे घंटे पेट्रोल नहीं मिला। सख्ती है, सख्ती है। क्या कहेंगे?
भाई साहब क्या कहेंगे? जरूरी ऐसी सख्ती भी होना, क्योंकि आजकल के यूथ नहीं निकलते, हेलमेट लेके निकलते नहीं, हेलमेट लेके निकलना जरूरी है। अब हमको भी समझ में आ गया कि पेट्रोल के लिए इतना बर्तान हो रहा है, आधे एक घंटे से यहीं खड़े हुए हैं हम। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब जरूरी ऐसा है कि हेलमेट आया जाए तो ही पेट्रोल डाल, पहन के निकलेंगे। जरूरी है। अभी तक तो है पेट्रोल। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, भाई साहब हेलमेट नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हाँ, पेट्रोल नहीं मिल रही है, हेलमेट लाना जरूरी है। अब हाँ। अनिवार्य करा है, बहुत अच्छा करा है। उसके लिए तो कलेक्टर जब को कोई ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकती है तो किसी के चाचा विधायक निकल जाते हैं, कोई पार्षद निकल जाता है, कोई नेताजी का भतीजा निकल जाता है। आज कोई काम नहीं आ रहा है। वो तो इंदौर में क्या हर गली में 10 नेता है। आज कोई नेता हाँ, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। नेताजी फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं उठाएंगे ही नहीं ना, उठाएंगे ही नहीं। उठाएंगे नहीं नहीं तो परेशान होना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं? अब हेलमेट लगाएंगे? लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाएंगे? हेलमेट है कि लगा खरीदना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। आज अभी दुकान खुलेगी तब लेना पड़ेगा। तो पहले से तैयारियां क्यों नहीं की? कलेक्टर साहब ने तो ठीक। कहा था कि कलेक्टर तो साहब ने आदेश तो परसों जारी कर आदेश- दिए गए हैं मिथिलेश। बस बड़ी बात यह है कि अभी तो सख्ती दिखाई जा रही है, पर आखिर ये सख्ती कब तक चलेगी? फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सवाई माधोपुर जिले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर में आपको जो ट्रैक्टर नजर आएगा, दरअसल वो ट्रैक्टर सवाई माधोपुर दौरे पर आए आपदा मंत्री किरोड़ी लाल की गाड़ी को खींच रहा है। बता दें कि सैलाब में आपदा मंत्री की ही गाड़ी फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया। ये भी जानकारी आपको दे दें कि लगातार बारिश के बाद सवाई माधोपुर जिले की स्थिति काफी खराब है। ग्रामीण इलाकों में पानी भर चुका है और आए दिन ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। लोग भी परेशान होते हैं, लोग भी गुहार लगाते हैं कि कैसे न कैसे करके हमें राहत मिले। पर अब देखिए, जब खुद नेताजी फंसे हैं तो स्थिति देखिए। तो खबर हरदा से है, जहां डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इस समय नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। नदी के दोनों किनारे नेमावर और हंडिया घाट डूब गए हैं। नेमावर में घाट के ऊपर बने शेड और दुकानें भी डूब चुकी हैं। तो घाट की ओर से सिद्धनाथ मंदिर जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिवपुरी के कोलारस विधानसभा के देहरदा गणेश ग्रामीणों के साहस का वीडियो एक सामने आया। दरअसल देहरदा गणेश गांव में पुलिया के उस पार धान लगाने गए 6 मजदूर बाढ़ में फंस गए थे। तो वहीं 24 घंटे से फंसे मजदूरों का ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया और बाढ़ में फंसे लोगों में एक 2 साल का बच्चा, साथ ही एक महिला भी शामिल थी। सभी का ग्रामीणों ने सकुशल रेस्क्यू किया। अब इसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। लोग ग्रामीणों के साहस को सलाम भी कर रहे हैं। तो वही खबर खरगोन से भी है। यहाँ पर महेश्वर में भी नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। नर्मदा का जल अहिल्याबाई किले के ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंच गया है और यहाँ अहिल्या घाट पर शिवलिंग, छोटे मंदिर